नमस्कार, वेलकम टू मेमॉन्स एकेडमी। ये लेक्चर है MPSI के PYQ सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के PYQ कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ चुका है भागवत धर्म और भारतीय दर्शन, और आज हम करने वाले हैं PYQ शैव धर्म के। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि नैनार कौन है। तो ध्यान रखना, जो नैनार है वो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में किसके? शैव धर्म। शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले जो संत होते हैं उसे कहते हैं नैनार। हुआ क्लियर? यानी कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जो शैव धर्म है उसका जो भी प्रचार प्रसार करता है वाले संत को नैनार कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 63, यानी कि 63 इनकी कुल संख्या है। और इनका जो प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पल्लव वंश में मिलता है, पल्लव वंश में मिलता है। लेकिन सर्वाधिक इनका विस्तार किनका? नैनारों का। ये कब हुआ है? तो ये चोल काल में हुआ है। यानी चोल काल के राजा जो हैं इनको बहुत अधिक मात्रा में प्रमोट किए हैं। और जो नैनार संत है ये मानते हैं कि जो शिव भक्ति है वो एकमात्र साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। वे लीडर जो शिव के भक्त हैं, यानी कि शिव धर्म के प्रचार करने वाले संत हैं, उसको हम नैनार कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी है? वो है 63 है। इनका जो प्रारंभिक वर्णन कब मिलता है? तो पल्लव मिलता है। लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो नैनार है इनका कहाँ हुआ है? तो ये चोल काल में हुआ है। हुआ क्लियर? और जो नैनार है इनका ये मानना है कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है वो है शिव भक्ति। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नैनार कौन है? तो बता चुका हूँ आपको कि नैनार जो है ये शैव धर्म अनुयायी है। ठीक है, यानी कि ये शिव को मानते हैं, शिव भक्ति को मानते हैं, शिव भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 63 है। और दक्षिण भारत में जो शिव धर्म के प्रसार करने वाले संत होते हैं उनको हम नैनार कहते हैं। हुआ क्लियर? इनका प्रारंभिक जो उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है पल्लव वंश में मिलता है, परंतु सर्वाधिक विस्तार कब में हुआ? इनका चोल काल में हुआ है। ध्यान रखना। पशुपति संप्रदाय। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे? तो ध्यान रखना, जो शैव संप्रदाय है इसका सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? तो वो है पाशुपत। हुआ क्लियर? और पाशुपत संप्रदाय के जो स्थापना करता है पुराणों के अनुसार वो कौन है? तो वो है लकुलिस। कौन है? लकुलिस है। हुआ क्लियर? और लकुलिस एक ब्रह्मचारी थे। और जो पाशुपत संप्रदाय है इसके जो अनुयायी थे वो ये मानते थे कि जो लकुलिस है ये एक्चुअली शिव के अवतार हैं। हुआ क्लियर? और जो लकुलिस है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में एक जगह है उसका नाम है काया अवरोहण। गुजरात के काया अवरोहण में लकुलिस का जन्म हुआ था। इन्होंने दूसरी ईसा पूर्व के आसपास जो है पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी पुराणों के अनुसार। और इस संप्रदाय के लोग जो है अपने हाथ में लटूक या दंड धारण करते थे जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? लकुलिस का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। लकुलिस कौन है? तो ये शिव धर्म के सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पशुपत संप्रदाय के ये संस्थापक है पुराणों के अनुसार। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्न में कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदय हुआ है? तो जो बता चुका आपको मैं कि जो शैव धर्म है उसका जो प्राचीनतम संप्रदाय है वो कौन सा है? तो वो पाशुपत संप्रदाय है। ठीक है, इसके जो संस्थापक कौन थे? तो वो थे लकुलिस। लकुलिस जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। कर्नाटक में वीर शैव संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था जो 12वीं शताब्दी के कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री थे। दूसरा कथन है, वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे कि यौना आरंभ, पश्चीय विवाह, विधवाओं के
पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करते थे। तो ये ध्यान रखना, जो शताब्दी हुई है 12वीं शताब्दी में, कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीर शैव या जगम या लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व जो है बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बासवन्ना जो है कल्याणी के कलचुरी वंशीय शासक विज्जल के दरबारे मंत्री थे। किसके? विज्जल के दरबार मंत्री, और इनके अनुयायी जो है वीर शैव या लिंगायत कहलाए। इन्होंने ही धर्मशास्त्र द्वारा अस्वीकृत प्रथाओं जैसे कि यौन आरंभ, पश्चीय, वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन किया था। इसलिए कथन 1 सही हो जाता है और 2 गलत हो जाता है। 2 गलत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे धर्मशास्त्र द्वारा स्वीकृत लिखा है, और ये क्या था? धर्म शास्त्रों द्वारा अस्वीकृत प्रथाओं, यौन आरंभ, वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, जो धर्म शास्त्रों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन किया गया था इस वीर शैव, जगम या लिंगायत संप्रदाय द्वारा। वह क्लियर? यहाँ पे दिया गया है स्वीकृत, जबकि इसका यहाँ पर क्या होना था? अस्वीकृत होता तो ये सही होता, परंतु यहाँ पे एक न लगने के कारण ये का आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा केवल 1। वह क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है? बता चुका हूँ मैं कि जो मंत्री थे, बता चुका हूँ इससे पहले कहानी, कि जो वीर शैव, जगम या लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बसवन्ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वह क्लियर? मतमयूर कौन थे? तो ध्यान रखना, जो मतमयूर थे ये शैव अनुयायी थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शैव अनुयायी। ठीक है। और बता चुका हूँ आपको कि जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर जो शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले संत होते थे, उन्हें कहते थे नयनार। इनकी संख्या थी 63, और इनका मानना था कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है, वो है शिव भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे प्राचीनतम शैव संप्रदाय कौन है? तो वो है मतमयूर। आंसर बी सही हो जाएगा। वह क्लियर? किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है? तो ध्यान रखना, जो कुषाण राजवंश के जो मुद्राओं में शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है। क्या बोला मैंने? कुषाण राजाओं की मुद्राओं में शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह क्लियर? सातवाहन शासक और शुंगो तथा कादम्बरी नरेशों की मुद्राओं में भी शिव की पूजा की सूचना प्राप्त होती है, भी ध्यान रखना। वह क्लियर? सातवाहन शासक ऐसा शासक है जिसका संपूर्ण इतिहास शीशे के सिक्कों से प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस राजाओं की मुद्राओं में शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है? तो कुषाण काल में जो मुद्राएं थी उसमें शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो ये ध्यान रखना कि जो शैव संप्रदाय है, इनकी संख्या 4 बतलाई गई है, जिसमें से एक हो गए शैव, ठीक है, दूसरे हो गए पाशुपत, ठीक है, तीसरे हो गए कपालिक, और जो चौथे हो गए वो है कालामुख। इस प्रकार से जो 4 संप्रदाय है, इनका संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से है। और जो पाशुपत है, इसके 2 भाग हैं, एक है कपालिक और एक है कालामुख। इस प्रकार से जो पाशुपत, ठीक है, और कालापिक, ये तो सही हो जाएगा। और बता चुका था आपको कि जो पाशुपत संप्रदाय है, इसे ही जगम, इसे ही लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, तो इसका आंसर 2 भी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका शैव संप्रदाय कितने PYQ थे, मोस्ट IMP MCQ थे, उसमें आप चाहते हैं इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। अब इसके बाद शुरू होगा महाजनपद काल। हुआ क्लियर?